आप सभी को नमस्कार। मेरा नाम अक्षय एक्का है। तो आज का ये वीडियो बहुत ज़्यादा खास होने वाला है उन लोगों के लिए जो पेरेंट्स हैं। उनके लिए तो ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज के वीडियो में आप ऐसे ऐसे चीज़ों को जानेंगे जो कि शायद आपको कोई भी ना बताया होगा, और ऐसे वचन भी आपके साथ शेयर करूँगी जिसको आप डेली पढ़ते हैं, वचन को पढ़े भी होंगे और उस पर कभी ध्यान नहीं लगाए होंगे कि उस वचन का मतलब आखिर क्या है। परमेश्वर उस वचन के द्वारा क्या कहना चाह रहे, क्या बताना चाह रहे हम सभी को, ये अभी तक नहीं पता है। तो आज का वीडियो आप बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें आप जानेंगे कि परमेश्वर हमसे क्या कहना चाह रहे हैं। पेरेंट्स और बच्चे दोनों के लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है, तो बिल्कुल भी इस वीडियो को स्किप मत करिएगा। और अगर आप इस चैनल में नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा, ताकि जो भी मैं वीडियोस अपलोड करती हूँ सबसे पहले आपके फ़ोन में नोटिफिकेशन आ जाए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आप सभी से ये बताना चाहती हूँ कि जो पेरेंट्स होते हैं, जो माता पिता होते हैं, उनका कहना क्या होता है। उनका कहना ये होता है कि हमें बच्चे की आशीष चाहिए, और बच्चे में भी हमें क्या चाहिए, लड़का ही चाहिए, लड़की नहीं चाहिए, लड़का ही चाहिए। आज भी लोग ऐसा सोच रखते हैं, मसीह में आने के बाद भी ऐसा सोच रखते हैं कि नहीं, हमें लड़की के ही आशीष चाहिए, लड़की की नहीं चाहिए। तो क्या हमें ऐसा सोच रखना चाहिए मसीह में आने के बाद भी? अगर जो लोग मसीह में नहीं है वो ऐसा सोच रखते हैं तो चलो मानते हैं, क्योंकि वो सच्चाई को नहीं जानते, वो उस चीज़ को नहीं जानते कि परमेश्वर हमारा पिता हमें क्या सिखाता है, क्या बताता है। पर अगर आप यीशु मसीह में आ गए हैं फिर भी आप इस चीज़ को मानते हैं कि नहीं, बेटे की आशीष होनी चाहिए, एक ना एक बेटा तो होना ही चाहिए। क्यों ऐसा, क्यों आप सोच सकते हैं? ऐसा हमें सोच नहीं रखना चाहिए। और आज भी कुछ माता पिता ऐसे हैं जिनका कहना है कि हमारे बच्चे हमारी बात को नहीं सुनते, हमारी डिसरिस्पेक्ट करते हैं। हमें बच्चे की आशीष मिल जाती है तब पेरेंट्स का क्या रिएक्शन होता है, क्या व्यवहार होता है उनके जीवन में, क्या आपको पता है? एक पेरेंट्स को जब बच्चे की आशीष नहीं मिलती है तो वो कितना रोता है, वो दर दर भटकता है कि कहीं पर जाए जहाँ पर उसे बेबी ब्लेसिंग हो जाए। और कहीं पर जब उसे कोई रास्ता नहीं मिलता तो क्या करता है, डॉक्टर के पास जाता है। फिर वो क्या करता है, साइंस के अकॉर्डिंग वो काम करने लगता है कि साइंस के थ्रू जैसे बेबी को लाते हैं इस दुनिया में वैसे ही वो काम को करेंगे। पर ये क्या सही है? नहीं, बिल्कुल भी सही नहीं है। क्योंकि अगर आप ये कामों को करेंगे मसीह के आने के बाद भी, मसीह को जानने के बाद भी, अगर आप ये साइंस की बातों को सोचेंगे, साइंस की बातों के अकॉर्डिंग चलेंगे, तो आप परमेश्वर की रचना को, परमेश्वर के कामों को बिगाड़ते हैं। क्योंकि परमेश्वर ने संसार की रचना ऐसे नहीं की कि साइंस के अकॉर्डिंग बच्चा हो इस दुनिया में। परमेश्वर ने जैसे रचना की है कि एक माँ गर्भवती होती है और वो बच्चे को इस दुनिया में लाती है, उसी के थ्रू ये चलता आ रहा है और वो चलता रहेगा। तो आप उसकी रचना को, उसके कामों को मत बिगाड़िए, क्योंकि ऐसे कामों को करके आप परमेश्वर को और ज़्यादा क्रोध दिलाते हैं। ये बात याद रखिएगा। तो आज बहुत सारे पेरेंट्स हैं जो बच्चों के लिए रोते हैं। मैं बता दूं, जब बच्चों की आशीष उन्हें मिल जाती है तो वो बच्चों की रिस्पेक्ट नहीं करते हैं, वो उसकी इम्पोर्टेंस को नहीं जान पाते हैं। वो उस आशीष को जो यहोवा परमेश्वर ने पेरेंट्स को दी हुई होती है उसे खो देते हैं। और जिनके पास बच्चे नहीं होते हैं वो रो रहे होते हैं बेचारे। वो इस आस में रहते हैं कि एक दिन वो ज़रूर आएगा जब हमें बच्चे की आशीष मिलेगी यहोवा की ओर से। अब्राहम और सारा को देखिए, उसने तो 90 साल तक इंतज़ार किया। उसने कभी मन में ये नहीं कुड़कुड़ाया या मन में कोसा नहीं खुद को, या परमेश्वर को बुरा भला नहीं बोला कि परमेश्वर ने इतने साल हो गए, मुझे बच्चे की आशीष क्यों नहीं दी। हम तो इतने साल चलते आ रहे परमेश्वर के पीछे, पर क्यों नहीं दिया परमेश्वर ने आशीष हमें। उन्होंने ऐसा नहीं बोला। उन्होंने कभी भी परमेश्वर को बुरा भला नहीं बोला। अगर जब हमारे जीवन में कोई काम नहीं बनता तो हम बहुत जल्दी दोष लगाने लग जाते हैं परमेश्वर को कि परमेश्वर ने ये क्यों नहीं किया, ऐसा क्यों नहीं हुआ, ऐसा क्यों नहीं हुआ। तो बहुत सारे क्वेश्चंस हम यीशु मसीह के ऊपर उठाने लगते हैं, पर कभी हम शांत रहकर इंतज़ार नहीं कर पाते उस समय का। क्योंकि ये बात याद रखिए कि अगर किसी कामों में इंतज़ार है तो उसका प्रतिफल भी बहुत बड़ा होता है। उसकी आशीष जो होती है वो बहुत ही खास होती है, जो कि हर किसी को नहीं मिलती आशीष। तो
तो अगर आपके जीवन में भी आशीष में देर है, बच्चे में देर है, अगर आपको बेबी ब्लेसिंग नहीं हो रहा है, तो उसमें भी आप इंतजार कीजिए। वो सब देखता है और सबको उसके कामों का प्रतिफल देता है। वो देखता है कि आप यीशु मसीह में कितना पेशेंस रखे हुए हैं, कितना आप विश्वास के साथ उनके पीछे चल रहे हैं। वो ये देखते हैं, वो देख रहे हैं कि आप यीशु मसीह के पास सच्चाई से बने हुए हैं, या फिर थोड़ा इधर भी चले जाते हैं, थोड़ा इधर भी चले जाते हैं, थोड़ा डॉक्टर को भी दिखा लेते हैं, थोड़ा सा मेडिसिन वगैरह ले लेते हैं कि क्यों नहीं हो रहा है ना, थोड़ा सा उनसे भी पूछ लेते हैं ऐसा क्यों नहीं हो रहा है, थोड़ा इधर चले जाते, थोड़ा उधर चले जाते, थोड़ा पूजा पाठ भी करवा लेते हैं, हो सकता है ब्लेसिंग हो जाए बेबी की। पर ऐसा नहीं है। आप कहीं पर भी इस दुनिया में चले जाएंगे, कोई आपका उद्धार नहीं कर सकता, आपको कोई वो ब्लेसिंग नहीं दे सकता जो यीशु मसीह आपको ब्लेसिंग देना चाहते हैं। तो मैं आप सभी को बताना चाहती हूँ कि जिनके पास बच्चे की आशीष नहीं है, वो लोग कितना ज़्यादा दर्द में रहती हैं। उनका जीवन जो होता है वो कितना बड़ा दुख से भरा हुआ होता है। वो हर दिन रोती हैं, हर दिन। और सबसे ज़्यादा कष्ट का समय तो वो होता है जब दूसरे को देखती है वो स्त्री जिनके हाथ में वो बच्चा है और उनके हाथ में वो बच्चा नहीं है, तो उसको देखकर वो बहुत ज़्यादा खुद ही अंदर घुटती हैं कि मेरे पास क्यों नहीं है आशीष। तो सारा और अब्राहम जो थे, उनको 90 साल के बाद आशीष हुई। और क्या आशीष हुई कि जैसे आकाश में तू तारा देखता है, वैसे ही अनगिनत संतान में तुझे देने पर हूँ। और फिर अब्राहम का एक बेटा हुआ, और उसमें भी यीशु मसीह ने उसे परखा, ये देखने के लिए कि जब आशीष मिल जाती है तब वो व्यक्ति क्या विश्वास योग्य बना रहता है। उसमें भी परमेश्वर ये देखते हैं। तो ये मत समझिएगा कि जब एक बार आपको परमेश्वर से डिलीवरेंस मिल जाती है, हीलिंग हो जाता है, आपके जीवन में काम बन जाता है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आने वाले समय में आपकी परीक्षा अब नहीं होगी। वही असली परीक्षा होती है जब आपको ब्लेसिंग मिल जाता है, क्योंकि फिर परमेश्वर देखते हैं कि आप विश्वास योग्य बने रहते हैं या फिर नहीं, या फिर अपने कामों में फिर पीछे लौट जाते हैं, फिर परमेश्वर को भूल जाते हैं। क्योंकि बहुत से ऐसे लोग हैं जो अपने काम को पाने के बाद, अपने काम को हासिल करने के बाद वो परमेश्वर को भूल जाते हैं, और इसी कारण की वजह से यीशु मसीह रोते हैं। आप बार बार इन कामों को करके यीशु मसीह को दुख पहुंचाते हैं। तो मैं आप सभी से कहना चाहती हूँ कि आपका विश्वास जो है वो अब्राहम और सारा की तरह होनी चाहिए। परमेश्वर का धन्यवाद करना है उस आशीष के लिए जो यीशु मसीह ने आपको दी है। क्योंकि बच्चे जब हो जाते हैं तो कई स्त्रियां क्या करती हैं कि बेटी हुई है, लड़की हुई है, तो उसे फेंक दो कूड़े में। जब आप वीडियो देखोगे, यूट्यूब में भी जब आप न्यूज़ में देखोगे, तो कई पेरेंट्स ऐसे हैं जो अपने बच्चों को पैदा करके छोड़ देते हैं, अनाथ आश्रम में छोड़ देंगे, या फिर किसी के हाथों में दे देंगे, रिश्तेदार को दे देंगे, या फिर क्या करेंगे, उन्हें कूड़े में फेंक देंगे। न्यू बॉर्न बेबी को, छोटे छोटे बच्चों को जो पैदा हुए हैं, उनको क्या करती हैं स्त्रियाँ, कूड़े में फेंक देती हैं, रैपर में बांध कर फेंक देती हैं। ऐसी निर्दयी हो जाती हैं स्त्रियाँ। यीशु मसीह ने आपको संतान दी है तो उसकी वैल्यू समझिए, क्योंकि जिनके पास नहीं है वो आज भी रो रही हैं। जो ये वीडियो देख रही हैं, हो सकता है कि आज भी वो स्त्रियां बांझ है, उनकी कोई संतान नहीं है। और कुछ ऐसी स्त्रियां हैं जिनके पास बच्चे की आशीष है, फिर भी उनकी कोई वैल्यू नहीं है, परमेश्वर का धन्यवाद नहीं करते। वो क्या करती हैं स्त्रियां, वो पेरेंट्स क्या करते हैं, जब बच्चे की आशीष उन्हें मिल जाती है तो उनसे दुर्व्यवहार करते हैं, उनको बुरा भला बोलते हैं, उनकी कमजोरियां निकालते हैं और दूसरों के सामने चर्चा करते हैं, परिवारों के सामने, रिश्तेदारों के सामने उनकी बुराइयां करते हैं पेरेंट्स, कि मेरा बच्चा तो पढ़ने में अच्छा नहीं है, ये तो भोंदू है, ये तो ऐसे है, वैसा है, बुरा भला बोलते हैं, जिनको मैं बोल भी नहीं सकती। ऐसा अपने बच्चों को बोलते हैं, किसके सामने, परिवार के सामने, रिश्तेदार के सामने। जब घर में कोई परिवार आता है तो उनके सामने बच्चों की क्या बोलते हैं, बच्चों को बुरा भला बोलते हैं, ये तो पढ़ता नहीं, दिन भर फोन चलाते रहता है, ये तो पढ़ता भी नहीं है, ये तो प्रार्थना दुआ भी नहीं करता, ये सारी चीजें, दिन भर गेम खेलता रहता है। ऐसे ऐसे चीजें ताने मार के हम क्या करते हैं, बच्चों को निराश करते हैं, उन्हें दुखी करते हैं। इससे नुकसान किसी आपके रिश्तेदार का नहीं होगा, इससे नुकसान आप ही का होगा, क्योंकि वो आपकी संतान है। और इस तरह से आप क्या करते हैं, परमेश्वर को भी दोष लगा रहे होते हैं, परमेश्वर की भी निंदा कर रहे होते हैं।
क्योंकि जो बच्चे होते हैं वो बहुत अनमोल होते हैं यीशु मसीह के लिए। यीशु मसीह बच्चों को बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। जो बच्चे का जो मन होता है ना वो बहुत साफ होता है, इसलिए यीशु मसीह कहते हैं बच्चों को मेरे पास आने दो। और आप हैं कि जिनको बच्चे की आशीष मिल गई वो उनको बुरा भला बोलते हैं। अगर पढ़ने में कमज़ोर है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप उन्हें नेगेटिव बोले, ये तो पढ़ने में कमज़ोर है, पढ़ना लिखना नहीं है इसका, ये वो मत बोलिए नेगेटिव, क्योंकि जो आप अपने बच्चों को बोलेंगे वो बच्चा वही चीज़ को रिसीव करेगा और वही फल लेकर आएगा। अगर आप अपने बच्चे को नेगेटिव बोलेंगे तो फिर वो उसका आंसर भी आपको मिल जाएगा। और फिर क्या करते हैं, अगर लड़का लड़की है बच्चे तो क्या करेंगे, उसमें भेदभाव करेंगे। अगर एक बेटा कमा रहा है और दूसरा बेटा नहीं कमा रहा तो किसको पूछेंगे पेरेंट्स, उसको पूछेंगे जो कमा रहा है, और जो नहीं कमा रहा है उसको तुच्छ समझेंगे। मतलब यहाँ पर जब बच्चा टीनेजर हो जाता है, जब बच्चा बड़ा हो जाता है, कमाने लगता है, तब उसमें भी वो लोग क्या करते हैं, कमियां निकालने लगते हैं अपने बच्चों के अंदर से, कि एक बच्चा तो कमा के दे रहा है, एक बच्चा कमा के नहीं दे रहा। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप किसी की डिसरिस्पेक्ट करें, आप अपने बच्चों को इस तरह से बुरा भला बोले, है तो वो आप ही के बच्चे। अगर आप बच्चों को बुरा बोल रहे हैं मतलब परमेश्वर को बुरा बोल रहे हैं, ये बात याद रखिएगा, क्योंकि परमेश्वर सबका न्याय करते हैं। एक दिन था जब आप बच्चों के लिए रो रहे थे और जब आपको बच्चे की आशीष मिल गई तो फिर आप ऐसे बच्चों को बुरा बोल रहे हैं। फिर पढ़ाई लिखाई को लेकर भी बोलते हैं, फोर्स कर रहे होते हैं हम लोग कि बस ये पढ़ाई लिखाई में अच्छा हो जाए, बस ये पढ़ाई करे, बस ये वो अच्छे नंबर लेकर आ जाए। अगर आप फोर्स करेंगे कोई भी चीज़ को तो वो जोर जबरदस्ती से नहीं होगा। परमेश्वर कभी भी हमें फोर्स नहीं करते कि तुम बाइबल पढ़ो, आराधना करो, वचन पढ़ना ही पढ़ना है, फोर्स नहीं करते। जिसका मन हो वो यीशु मसीह के पीछे चले, जिसका मन नहीं है वो यीशु मसीह से हट जाए, पर दो नाव में पैर ना रखें, किसी एक ही नाव में पैर रखकर यीशु मसीह के पीछे चले। अगर चलना है सच्ची ईमानदारी से तो यीशु मसीह के पीछे चलिए, और अगर दो नाव में रहना है, अगर आपको संसार के काम भी करना है और परमेश्वर के पीछे भी चलना है तो फिर छोड़ दीजिए। इससे भला है कि आप संसार के काम जो पहले करते थे वही करें। क्योंकि जब इजरायली को परमेश्वर ने छुड़ा लिया था मिस्र देश से, तो इजरायली लोग भी कुड़कुड़ा रहे थे कि हम मिस्र देश में ही ठीक थे, वहां कम से कम खाते पीते तो थे, भले ही वो लोग हमें सताते थे पर हम अच्छा अच्छा खाते थे। और परमेश्वर तो उन्हें एक वादा उनके साथ करने जा रहे थे कि मैं तुम्हें दूध और मधु की धारा जहां बहती है उस जगह ले जाना चाहता हूँ। पर ये इजराइली लोग क्या कर रहे थे, कुड़कुड़ा रहे थे, नहीं हमें तो वहीं जाना है। तो ऐसा मत करिएगा। अगर ये गलती आप कर रहे हैं, परमेश्वर ने आपको ब्लेसिंग दी है तो उसकी इम्पोर्टेंस आप समझिए। और ये भी है कि जो टीनेजर जो पॉइंट होता है बच्चों का, वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। उस एज में अगर आपने बच्चों को अच्छी शिक्षा नहीं दी तो समझ जाइए कि आपके बच्चे कहीं ना कहीं गलत डायरेक्शन में जाने वाले आगे को। और जब गलत डायरेक्शन में चले जाएंगे फिर आप चाहे कितनी भी कोशिश करें अपने बच्चों को समझाने की, वो नहीं समझेंगे, आपकी बात को नहीं समझेंगे वो। क्योंकि ये वही पॉइंट होता है जब आप अपने बच्चों को एक अच्छी नॉलेज दें, उनके साथ फ्रेंडली रहे, ताकि वो आपको अपनी पर्सनल बातें शेयर कर सके और आप भी उनसे अच्छे से क्लोज होकर बात कर सके, ताकि आप उनसे हर बातें पूछ सके और वो आपको अपने मन को खोलकर आपसे सीक्रेट शेयर कर सके, जितनी भी बातें जो एक नहीं कर सकता। जब टीनेजर ऐसा पॉइंट हो जाता है जब कुछ बच्चे कुछ बातें ऐसी होती हैं, उनके मन में ऐसी बातें उत्पन्न होती है जिससे वो शेयर करना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं अपने पेरेंट्स से, पर पूछ नहीं पाते क्योंकि वो डरते हैं कि पता नहीं मेरे पेरेंट्स क्या बोलेंगे, इसमें मुझे गुस्सा करेंगे, मुझे क्या बोलेंगे, बुरा भला बोलेंगे। तो आप ऐसे पेरेंट्स बनिए, आपका नेचर ऐसा होना चाहिए कि आपके बच्चे अगर आपसे कुछ पूछ रहे हैं तो उसका आंसर आपके पास होना चाहिए। अब रही बात यहाँ पर यह है कि कुछ पेरेंट्स बोलते हैं कि हमारे बच्चे हमारी बात नहीं सुनते, हमारी रिस्पेक्ट नहीं करते। आज भी कुछ पेरेंट्स हैं जिनके बच्चे उनके ऊपर हाथ उठाते हैं, छोटे में भी हाथ उठाते थे, बड़े में भी हाथ उठाते। आज भी बच्चे ऐसे हैं जो अपने माता पिता को गाली गलौज करते हैं, उनके साथ उनकी बात को नहीं सुनते, वो वही करते जो उन्हें अच्छा लगता है, वो अपनी मर्जी चलाते हैं, घर में भी अपनी मर्जी चलाते हैं, अपनी मर्जी से ही शादी भी करते हैं। तो यहाँ पे ये बात आता है कि ये उम्मीद मत लगाइए कि इस पॉइंट में आपके बच्चे आपकी रिस्पेक्ट करेंगे, क्योंकि ये बात साफ है कि आपने बचपन में अगर आपने उनको शिक्षा नहीं दी, अच्छी शिक्षा, तो वो बड़े होकर भी आपकी बात को नहीं सुनेंगे।
टीनेजर ही पॉइंट ऐसा होता है, बचपन में ही माता पिता को सिखाना होता है जो चीज़ें बेसिक होती है, जो सीखनी होती है, जो समझनी होती है बातों को, जिसमें रिस्पेक्ट आ जाते कि माता पिता की रिस्पेक्ट करना है, हर बातों को सुनना है, जो चीज़ मना किया जाए उस चीज़ को नहीं करना है। अगर आप अपने बच्चों को बोल देंगे तेरा जो मन करता है तू वो कर, बेटा को खासकर ज़्यादा लोग वो करते हैं, प्यार देते हैं, बेटियों को कम प्यार देते हैं, पर कुछ अच्छे पेरेंट्स हैं जो दोनों को इक्वली समझते हैं, तो ऐसा ही होना चाहिए। तो कुछ पेरेंट्स ऐसे हैं जो बच्चों को, जो बेटे हैं उनको ज़्यादा लाड प्यार करते हैं कि मेरा बेटा है, तू तेरा जो मन करता है तू वो कर, तू तुझे जहाँ घूमना है तू घूम, तो तेरे लिए कोई रोक टोक नहीं है, तुझे देर रात तक घूमना है तू घूम, तुझे पीना खाना दोस्तों के साथ घूमना है तो घूम, तुझे जहाँ जाना है तो घूम। पर ऐसा अगर आप करते हैं बचपन से ही, उसको फ्रीडम अगर रखते हैं, उसके लिए सब कुछ फ्री रखते हैं और रोक टोक नहीं रहता है उनके जीवन में, तो बड़े होकर भी वो वही करते हैं, आपकी बात नहीं सुनेंगे। तो अगर बड़े होकर क्या होता है, यही बच्चे बिगड़ जाते हैं और फिर क्या करते हैं यही बच्चे, कल को किसी के गाड़ी को ठोक देंगे, कल किसी के साथ गलत कर देंगे, मार पिटाई कर देंगे, लड़ाई झगड़ा कर देंगे, गाली गलौज कर देंगे, है ना। फिर ये उम्मीद मत लगाइएगा कि वो बेटा आपकी बात को सुनेगा। तो बचपन से ही आपको सिखाना होता है। वचन में जब आप देखेंगे तो वचन में लिखा है कि माता पिता का आदर कर जिससे तेरा भला हो, और तू इस पृथ्वी पर जो परमेश्वर तुझे देता है उसमें तू बहुत अधिक दिन तक रहने पाए। तो ये बच्चों के लिए कि बच्चे भी अपने माता पिता की तभी रिस्पेक्ट करेंगे जब माता पिता का वैसा व्यवहार होगा। अगर आपका ही नेचर वैसा होगा ना, जिसमें आप खुद लड़ाई झगड़ा करने वाले होंगे, आप खुद गाली गलौज देने वाले होंगे, आप खुद गलत चीजों को करने वाले होंगे, तो आपके बच्चे भी वही सीखेंगे। ये बात आप याद रखिए। अगर आप दूसरे के घर में जाके चुगली करते हैं तो ये मत सोचिए कि आपके बच्चे कुछ अच्छा सीखेंगे। आप कितना भी उन्हें इंग्लिश मीडियम में भेज दें, अच्छा से अच्छा चीज में भेज दें ताकि वो अच्छा से पढ़े, है ना, पर पढ़ने से नहीं होता, कोई फायदा नहीं है आपके खर्च करने का। स्कूल में जो आप खर्चा करते हैं, इतना पढ़ाते लिखाते हैं, कोई फायदा नहीं है, क्योंकि क्या करेंगे वो बच्चे बिगड़ जाएंगे और आपकी बात नहीं सुनेंगे, आपसे बिना पूछे काम को करेंगे। जिन चीजों में आपसे पूछ के काम करना चाहिए वो काम को नहीं पूछेंगे। बच्चे को पूछना है, अगर कहीं बाहर जाते हैं, मम्मी मेरे टीचर्स या मेरे दोस्त मुझे बाहर ले जाने के लिए कह रहे हैं घूमने के लिए, तो क्या मैं जा सकता हूँ? नहीं पूछेंगे आपसे, बिना पूछे छुपके से चले जाएंगे, आपको झूठ बोलेंगे, आपसे बातें छुपाएंगे। तो क्या आप ऐसे चाहते हैं कि आप ऐसे पेरेंट्स बने जिसमें कि बच्चे आपसे बात छुपाए और आपसे झूठ बोले या आपका डिसरिस्पेक्ट करे? तो इसके लिए आपको क्या करना चाहिए, मैं 2 वचन आपके साथ शेयर करूंगी। उस वचन को देखेंगे कि परमेश्वर हमें वचन के द्वारा क्या बताते हैं। जैसे मैंने पहले ही बताया था इस बात को कि जो बच्चे होते हैं वो ब्लेसिंग होते हैं, तो ब्लेसिंग को कभी भी आप इग्नोर या तुच्छ ना समझें। जैसे वचन में लिखा है, वचन में आपको बता दूं, भजन संहिता 127 का 3 में देखेंगे तो लिखा है, देखो लड़के यहोवा के दिए हुए भाग है, गर्भ का फल उसकी ओर से प्रतिफल है। किसकी ओर से? परमेश्वर की ओर से प्रतिफल है, गर्भ का फल। आमीन। तो इसका मतलब यहाँ पर यही है कि जो बच्चे होते हैं माँ के गर्भ में जब होते हैं तो वो परमेश्वर ही बना रहा होता है, उसे ब्लेस कर रहा होता है, उसे अभिषेक कर रहा होता है। तो जो बच्चे होते हैं वो परमेश्वर की ओर से दिए हुए रहते हैं, तो कभी भी उस ब्लेसिंग को जो परमेश्वर आपके गर्भ में रचता है उसे कभी भी तुच्छ ना समझे, उसे कभी भी बेकार ना समझे और ना ही कभी उसे नष्ट करने का सोचे, खत्म करने का सोचे। ठीक है, जब परमेश्वर ने आपको ब्लेसिंग दी है तो उसे रिसीव करिए, उसकी इंपॉर्टेंस को समझिए कि पेरेंट्स को बच्चों के साथ कैसे व्यवहार करना चाहिए, वो मैं आपको वचन से बताऊंगी। नीति वचन 22 अध्याय का 6 में कहता है, लड़की को उसी मार्ग की शिक्षा दे जिसमें उसको चलना चाहिए और वह बुढ़ापे में भी उससे ना हटेगा। आमीन। इंग्लिश में देखेंगे तो लिखा है, ट्रेन अप अ चाइल्ड इन द वे ही शुड गो, इवन व्हेन ही इज ओल्ड ही विल नॉट डिपार्ट फ्रॉम इट। आमीन। इसका वचन का मतलब यहाँ पर यही है कि अपने बच्चे को उसी मार्ग में चलाइए जिसमें उसको चलना चाहिए। एक अच्छी शिक्षा, परमेश्वर का वचन का ज्ञान उसे होना चाहिए। बचपन से आप उसे परमेश्वर का वचन सिखाइए, प्रार्थना करना सिखाइए, वर्शिप करना सिखाइए, दूसरों की रिस्पेक्ट करना चाहिए, किस तरह से दूसरों की रिस्पेक्ट करना चाहिए वो सिखाइए उन्हें।
और फिर लिखा है, इससे क्या होगा, वह बुढ़ापे में भी उससे ना हटेगा। जब आप बच्चों को बचपन से ये चीज सिखाएंगे तो कभी भी आपका मेहनत व्यर्थ नहीं जाएगा। वो बच्चे जब बूढ़े हो जाएंगे और बड़े भी हो जाएंगे तब भी उस शिक्षा को नहीं छोड़ेंगे जो आपने उन्हें बचपन में दी थी। क्या, प्रार्थना करना, आराधना करना, दूसरों की रिस्पेक्ट करना, दूसरों से प्रेम करना, दूसरों की हेल्प करना, है ना। तो इसीलिए वचन हमें बताता है कि आप अपने बच्चों को एक अच्छी शिक्षा दें बचपन से ही, टीनेजर में भी। और टीनेजर में तो खासकर आप उनका ध्यान रखें, क्योंकि उस टाइम पे क्या होते हैं, बच्चे बिगड़ जाते हैं और गलत रास्ते में चले जाते हैं। तो ये चीज़ आप बड़े ध्यान रखिएगा इन चीज़ों का, कि बच्चे फ़ोन में क्या चला रहे हैं, क्या कर रहे हैं, वो आपसे छुप कर कोई बातें आपसे छुपा तो नहीं रही, कोई बातें आपसे छुपा तो नहीं रहे हैं, कोई गलती तो नहीं कर रहे हैं। ये पूछना आपका फ़र्ज़ है, क्योंकि आप उनके पेरेंट्स हैं। अगर बच्चा गलती करता है तो छड़ी लगाना किसका काम है, आपका काम है। अगर आप छड़ी नहीं लगाएंगे तो बच्चा नहीं सीखेगा, क्योंकि वचन में भी हमें यही बताता है कि बच्चे को छड़ी लगा, इससे उसका प्राण नहीं जाएगा, पर इससे क्या होगा, उसका जो जीवन है, उसका जो प्राण है वो बचाया जाएगा। जब आप छड़ी लगाएंगे, हमारा परमेश्वर भी क्या करता है, जब हम गलतियां करते हैं तो हमें छड़ी लगाते हैं। उसी तरीके से पिता को भी अपने बच्चों को छड़ी लगाना, डांटना है अगर वो गलत करता है तो। और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि आपको खुद में भी वैसा बन के रखना है। अगर आपको भी एक अच्छा पेरेंट्स की तरह बनना है, जिसमें आपको कोई भी गलत चीज़ों के पीछे नहीं जाना है। अगर आपका जीवन वैसे होगा, प्रेयर का जीवन होगा, अगर आप मसीह में हैं, अगर आपका प्रेयर का जीवन होगा, वर्शिप का, परमेश्वर की प्रेजेंस में अगर आप रहने वाले हैं, तो बच्चे भी आपका देख के वही सीखेंगे, क्योंकि बच्चे वही सीखते हैं। आधा चीज़ तो वो बच्चे अपने पेरेंट्स से ही सीखते हैं, ये बात ध्यान रखिएगा। ये सोच के हैरान मत होइएगा कि मेरा बच्चा ऐसे अचानक से बिगड़ कैसे गया, क्योंकि वो कुछ चीज़ें अपने पेरेंट्स से ही सीखता है। जो पेरेंट्स अपने लाइफ में किए हुए होते हैं उसका प्रतिफल ही उस बच्चे को मिल रहा होता है। अगर पेरेंट्स गलत करेंगे तो उसके आने वाली संतान को वो पनिशमेंट मिलता है, ये बात आप ध्यान रखिएगा। तो अगर आप नहीं चाहते कि मेरे बच्चों को भी ये सज़ा मिले या कोई गलत रास्ता में जाए, तो उसके लिए आपको अभी से ही क्या करना होगा, उस चीज़ में सुधार करना होगा। आपका नेचर ऐसा होना चाहिए कि आप दूसरों के लिए आदर्श बने, ताकि बच्चे आपको देखकर सीखें। अगर आप क्रोध करने वाले हैं, झगड़ा करने वाले हैं, गाली गलौज देने वाले हैं, तो वो बच्चा भी आपसे वही सीखेगा। तो अब से आपको बच्चों को बिल्कुल भी गलत नहीं बोलना है, पर आपको डांटना है। उसके गलत करने पर आपको उसको डांटना है, गुस्सा करना है, और जो चीज़ गलत है, जो चीज़ गलत है उसको आपको गलत ही बताना है। जो चीज़ गलत है सो गलत है। अगर बच्चा चोरी किया है तो उसको आपको डांटना है, ताकि वो नेक्स्ट टाइम उस चीज़ से डरे और नेक्स्ट टाइम वो चीज़ ना करे। तो मैं आशा करती हूँ कि आपने इस वीडियो में काफ़ी चीज़ें सीखी है, और मैं विश्वास करती हूँ कि परमेश्वर इस वचन के द्वारा, जो 2 वचन मैंने आपके साथ शेयर किए, इस वचन के द्वारा परमेश्वर आपके जीवन में, आपके बच्चों पर, आपकी फैमिली पर कार्य करेंगे। और लास्ट में मैं आप सभी के लिए प्रार्थना करूँगी कि जो पेरेंट्स मुझे देख रहे हैं और जो बच्चे हो सकता है मुझे देख रहे हैं, उनके लिए मैं प्रेयर करूँगी, ताकि आप लोग भी उन बच्चों के समान बने जो अपने माता पिता का आदर और सम्मान करते हैं, और जो उनके बुढ़ापे तक उनके साथ रहते हैं। तो आपको भी उन बच्चों के समान बनना है, एक अच्छे बच्चे के समान बनना है, कि आप अपने पेरेंट्स को बुढ़ापे तक उनका सहारा बने, उन्हें देखें, उनकी रिस्पेक्ट करें, उन्हें प्यार दें। जैसे बचपन में वो आपको प्यार किए, वो आपको केयर किए, हर चीज़ को आपको ला के दिए, वैसे ही आपको उनके हार्ड टाइम में, उनके बुरे समय में उनके साथ रहना है। उनके उस समय में साथ रहना है जबकि वो कुछ कामों को नहीं कर पाते, खुद से चाहते कि मेरे बच्चे वो करके दे, तब आपको उस चीज़ में आपको बने रहना है, ताकि आपके पेरेंट्स को आप पर गर्व महसूस हो। ठीक है। तो जितने भी बच्चे मुझे देख रहे हैं और जितने भी पेरेंट्स मुझे देख रहे हैं, मैं आप सबके लिए प्रेयर करूंगी, ताकि परमेश्वर आज आपके जीवन में काम करे, और जो भी लड़ाई झगड़ा है, जो भी अनबन है, जो भी शैतान आज आपके जीवन में काम कर रहा है, जो भी क्रोध, नफरत, बैर, झगड़ा उत्पन्न कर रहा है माता पिता के बीच में, बच्चों के बीच में, वो कैंसल होने पाए यीशु मसीह के नाम में। आमीन। जो शैतान ने अलग अलग कर दिया है बच्चों को और माता पिता को, मैं उनके लिए दुआ करूंगी ताकि ये एक हो और परस्पर प्रेम रखें। आमीन।
तो आप सभी विश्वास के साथ हाथ खड़ा करके इस प्रार्थना को रिसीव करें। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, मैं प्रार्थना करती हूँ जितने भी मसीह भाई बहनों ने इसको वीडियो को विश्वास के साथ देखा है, सुना है पिता परमेश्वर, मैं विश्वास करती हूँ खुदावन, आज परमेश्वर आज इनके जीवन में कार्य कर खुदावन, जो इनके जीवन में जो लड़ाई झगड़ा है खुदावन, माता और बेटी के बीच में जो लड़ाई झगड़ा है खुदावन, पिता और बेटे के बीच में जो लड़ाई झगड़ा है खुदावन, इनके परिवार में जो शैतान ने जो झगड़े उत्पन्न कर रखे हैं, जो अनबन उत्पन्न कर दिया है खुदावन, जो अलग अलग कर दिया है इन्हें खुदावन, जो इनके विचार में एक दूसरे के प्रति नफरत पैदा कर दिया है, वो आज कैंसल हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। जो शैतान ने इनके जीवन में जो जंगली बीज बोया है खुदावन, एक दूसरे के प्रति जो नफरत पैदा किया है, उसे मैं आग लगाती हूँ, जला देती हूँ, नष्ट कर देती हूँ। शैतान के सारी योजनाओं को मैं इन परिवार के जीवन से कैंसिल करती हूँ इन द नेम ऑफ जीसस। सारी दुष्ट आत्माओं को, सारी अशुद्ध आत्माओं को मैं इनके जीवन से आग लगाती हूँ, श्रापित करती हूँ, जला देती हूँ, भस्म कर देती हूँ। दूर हट शैतान, तू श्रापित है, इनके परिवार पर तेरा कोई अधिकार नहीं है। इस परिवार को मैं तेरे कीमती लहू से ढक देती हूँ खुदावन। जितने भी परिवार मुझे देख रहे हैं, जितने भी बच्चे मुझे देख रहे हैं खुदावन, मैं इन सबको तेरे लहू से ढक देती हूँ खुदावन। जितने भी पेरेंट्स है खुदावन, ये बच्चे को खुदावन आज से वो अपने बच्चों को रिस्पेक्ट दें खुदावन, आज से वे अपने बच्चों को प्रेम करने पाए खुदावन, उनकी खुदावन हालेलुया, उनको बुरा भला ना बोले खुदावन हालेलुया। वे अपने बच्चों से प्रेम रखे खुदावन, और ये बच्चे भी अपने माता पिता से प्रेम रखें, उनकी रिस्पेक्ट करे खुदावन। आज परमेश्वर इनके जीवन में कार्य करे, इनके हृदय को खोले, ताकि ये परस्पर एक दूसरे से प्रेम रखे और एक दूसरे की गलतियों को माफ करे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में हालेलुया। आज से इनके बच्चे पढ़ाई लिखाई में बढ़ने पाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आज से इनके बच्चे पिता बढ़ने पाए और खुदावन अपने माता पिता का गर्व खुदावन गर्व महसूस कराने पाए खुदावन हालेलुया। उनके रिस्पेक्ट करने वाले बने ये बच्चे यीशु मसीह के नाम में। अगर ये बच्चे गलत डायरेक्शन में चले गए तो खुदावन इनके मार्ग को सुधार खुदावन, तू अपने दूत को भेज तो खुदावन, ताकि ये इनके मार्ग को सुधारे यीशु मसीह के नाम में। तो अपने दूत को भेज ताकि स्वर्गदूत इसी समय में खुदावन उन बच्चों को जो बिगड़ गए हैं, जो गलत ट्रैक में चले गए हैं, वो उनके मार्ग को सीधा करे इन द नेम ऑफ जीसस हालेलुया। सारी अशुद्ध आत्माएं, सारे नेगेटिविटी इनके जीवन से खत्म होने पाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। उल्टी के द्वारा, यूरिन के द्वारा अशुद्ध आत्माएं बाहर निकले, हर खाए पिलाए की अशुद्ध आत्माएं बाहर निकले यीशु मसीह के नाम में। और जो भी बुरी संगति इनके जीवन में खुदावन, इनके बच्चों के जीवन में खुदावन, वो हटने पाए, दूर हटने पाए यीशु मसीह के नाम में हालेलुया। और मैं ये खुदावन पिता परमेश्वर, ये अपने माता पिता से आज से झूठ ना बोले खुदावन, आज से कोई बातें अपने माता पिता से ये ना छिपाएं खुदावन, और ये प्रार्थना आराधना करने वाले बने आज से पिता परमेश्वर। इन्हें प्रार्थना करने का मन दे खुदावन, और जो माता पिता हैं पिता परमेश्वर, आप उन्हें दीर्घायु के साथ ब्लेस करना खुदावन, उनकी हड्डी हड्डी की रक्षा रखवाली करना पिता परमेश्वर, और खुदावन वो एक हड्डी भी टूटने ना पाए पिता परमेश्वर हालेलुया। और पिता परमेश्वर उनके माता पिता को भी प्रार्थना करने का मन दिया जाए, और वो यहोवा का भय मानने वाले बने पिता परमेश्वर हालेलुया। इनके बच्चे पिता परमेश्वर जलपाई के पौधे के समान हो खुदावन, इनकी पत्नी खुदावन हालेलुया हरी भरी रहे और ब्लेस्ड रहे यीशु मसीह के नाम में। इनके हस्बैंड पिता ब्लेस्ड रहे पिता, और खुदावन ये बच्चे अपने माता पिता से अच्छा अच्छा सीखने पाए खुदावन हालेलुया। प्रभु आप माता पिता को ब्लेस करें, और जितने भी भाई बहन मुझे देख रहे हैं पिता, मैं सबको तेरे लहू से गीला करती हूँ और ब्लेस करती हूँ खुदावन हालेलुया। आज से कोई भी शैतानी अटैक इनके जीवन में होने ना पाए खुदावन। आज से इनके सारे गुनाहों को पिता आप माफ करें यीशु मसीह के नाम में, और इन्हें फिर से एक नया मन दे खुदावन, नई आत्मा दे खुदावन। मैं इन्हें ब्लेस करती हूँ और फ्री करती हूँ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, आमीन हालेलुया। मैं विश्वास करती हूँ कि आपने इस प्रार्थना को आमीन और हालेलुया बोलकर रिसीव किया है। परमेश्वर आज आपके जीवन में काम करने जा रहे हैं, और इस वीडियो को सभी लोगों के साथ शेयर करिएगा, ताकि हर एक के जीवन में परमेश्वर का आत्मा कार्य करे, और जिनका भी घर बिगड़ा हुआ है वो बनने पाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, आमीन। इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। God bless you all.